अब देखो बेटा, सेकंड रूल, पहला रूल था जब व्हेन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो ये दोनों कंडीशन होती है अलग अलग मिरर्स में। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर रे कहां से आ रही है बेटा, ये कॉनकेव मिरर का केस ले लेते हैं। अगर रे हमारी, यहां इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां इसका फोकस, अगर ये रे कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। अब कहां आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले कंडीशन में क्या होगा, रे यहां से आ रही है भाई, ऐसे आ रही है, तो ये वापस उसी पाथ पर चली जाएगी। मतलब व्हेन रे कम्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, when ray comes from center of curvature, then it go back on same path after reflection। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है, समझ में आ गई, सेम पाथ पर वापस चली जाती है भाई। क्या है इसमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है, वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। ठीक है, रीजन, उसका रीजन बताओ, उसका रीजन क्या है। ठीक है, अभी मैं रीजन बताता हूं उसके लिए। अब इसका भी वो देख लो, कॉन्वेक्स का भी देख लो, कॉन्वेक्स के केस में कैसे होगी। यहां पोल हो गया, यहां फोकस हो गया, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब आपको लगेगी कि जो रे है वो ऐसे आ रही है, लगेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है, बट एक्चुअली में क्या होगी, उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऐसा डायग्राम बनेगा और इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ऐसा डायग्राम बनेगा। अब बात आती है रीजन, कि इसका रीजन क्या है कि सेम पाथ पर ही वापस क्यों जाती है बेटा। तो आपको एक चीज बताता हूं मैं, अगर ये मेरे पास एक सर्कल है, हम स्फीयर लेके चलते हैं, इसको सर्कल है और यहां इस सर्कल पर एक लाइन ऐसे टच करके जा रही है, लाइन क्या करके जा रही है, इसको टच करके जा रही है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इस लाइन को, टेंजेंट। अभी 10th मैथ्स में पढ़ोगे आप इस चैप्टर को, सर्कल वाले को, उसमें आएगा। यहां इसका सेंटर है, तो सेंटर से जो भी लाइन इस टेंजेंट पॉइंट पर मीट करेगी वो परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी भाई इस पॉइंट पे। और जब परपेंडिकुलर होगी तो आपको यह पता है कि जो नॉर्मल होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। और नॉर्मल के अलोंग कोई भी रे आती है तो वापस सेम पाथ पर चली जाती है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट बात है ना कतई। चलो ठीक है, शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। समझ आ गई ये बात। ये जब परपेंडिकुलर, क्योंकि इस केस में भी ये क्या हो रही है, परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, इसमें भी ये परपेंडिकुलर फॉल हो रही है। अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये यहां से रेडियस है और रेडियस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस टेंजेंट पे। समझ में आ गई बात। चलो अब हमारा थर्ड रूल क्या कहता है बेटा, थर्ड रूल कहता है कि अगर रे फोकस पे आ रही है या फोकस से होकर आ रही है, टेंजेंट के पैरेलल नहीं, टेंजेंट के अकॉर्डिंग, टेंजेंट, हाँ टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल के अलोंग आएगी। किसके अलोंग आएगी, नॉर्मल के अलोंग आएगी। ठीक है, अब बेटा यहां जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि ये आपका कॉनकेव मिरर है,
ये कॉनकेव मिरर है बेटे, और इस कॉनकेव मिरर में फिर आपने वही पोल, यहां फोकस, और यहां पर ले लेना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब वो फिर कहता है कि अब इस बार जो रे है ना भाई, वो कहां से डाल दी हमने, फोकस से। रे कहां से आएगी, अब फोकस से होकर आएगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ठीक है। तीन रूल याद हो गए, तीन रूल्स याद हो गए। अगर यही बात हम कॉन्वेक्स के केस में करेंगे तो डायग्राम देखो बात वही रहेगी कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, लेकिन उसका रे डायग्राम जो होगा वो थोड़ा अलग बनता है, क्योंकि वो डाइवर्ज करता है रेज को, है ना बेटा। तो बात ये हो गई, यहां पर आपको ये समझ में आ गया, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम a focus of mirror, then after reflection it becomes parallel to the principal एक्सेस। कितने बच्चों बात समझ आ गई है। अब मैं आपसे कहूं बेटा, आप मुझे कॉन्वेक्स वाला डायग्राम बना के दिखाओ। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये वाली सिचुएशन को ड्रॉ करो। कर देंगे, कर लेंगे या नहीं करेंगे, क्या होगा, ये देखो ये हमने ले लिया कॉन्वेक्स मिरर है भाई, कॉनकेव वाली साइड को पेंट कर लिया हमने, ठीक है जी। अब यहां इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया आपने, ये पोल हो गया, यहां फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर। अब ध्यान देंगे, आपको क्या दिखाना है कि रे कहां पर आ रही है, फोकस से आ रही है। तो आपको मैंने बताया था डॉटेड डॉटेड लाइन करते हैं, है ना, सिर्फ दिखानी होती है कि भाई आ रही है, लेकिन ये एक्चुअल में लाइन ये वाली आ रही होगी, ये वाली। ओके, एरो इधर आप लगाएंगे। क्लियर। अब क्या होगा, कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं भाई, ऐसे ऐसे कर देते हैं, सर इधर पैरेलल होगी। भाई इधर पेंट लगा हुआ है, लाइट ओपेक सबस्टेंस में नहीं घुसेगी। क्या लगा है, पेंट लगा है। तो पेंट लगा है तो क्या करना है आपको, रिफ्लेक्ट इसी साइड में आएगी, ठीक है, उसके फ्रंट वाली साइड में जाएगी भाई, ये पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आ गई है, पक्का 100% लॉक कर दें। चलो ओके जी। अब बेटा फोर्थ केस आता है, फोर्थ रूल आता है। तीन रूल याद हो गए, पहला रूल बताओ मुझे फटाफट से। When a ray comes parallel to the principal axis, then it go back through the focus after reflection. Okay, second rule, it go back on the same path after reflection. तीसरा rule, comes from the focus of the mirror, हाँ, या passes through the focus, then it becomes parallel to the, शाबाश, समझ, हाँ एक ही बात है। तो उसको अगर हम लैंग्वेज को देखते हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज को, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी लैंग्वेज, तो हम बाद में कहते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब यहां देखो बेटा, फोर्थ रूल क्या कहता है, वो कहता है भाई कि अगर रे आपकी भाई, ये कॉनकेव मिरर लिया, यहां पोल है, यहां फोकस, और यहां आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये फोर्थ रूल कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट कहां पर आके टकरा रही है भाई, ये टकरा रही है, स्ट्राइक हो रही है पोल पर। कहां पर हो रही है, पोल पर। तो ये देखो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम एंगल पर ये क्या हो जाएगी,
रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई है? ठीक है ना। सेम अगर मैं कहूं आपको कॉन्वेक्स वाला डायग्राम बनाओ, तो कॉन्वेक्स वाला डायग्राम बना दो, बना के दिखाओ फटाफट। कॉन्वेक्स वाला मैं बाद में बनाऊंगा, पहले आप बनाएंगे फटाफट, मेरे को शो करा दो फटाफट कि हाँ सर हमने कर लिया। कॉन्वेक्स वाला, ये कॉनकेव वाला था, कॉन्वेक्स वाला डायग्राम। क्लियर है? ये बन गया? बन गया? दिखाओ जरा, वहीं से दिखा दो। शाबाश, इधर आकर दिखा दे। हाँ, आजा आजा आजा, शाबाश, वेरी गुड बेटा। डॉटेड नहीं करना था इसको, डार्क लाइन में लेके आओ, डार्क लाइन में लेके आओ, शाबाश। ठीक है, बना लिया बेटा? ओके। अब ये देखो, ये रे कैसी आएगी? ऐसे आई, और ये उसी एंगल पर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बस यहां पर पोल है। बात समझ में आ गई है? पक्का? रूल्स क्लियर हो गए सारे? When a ray of light incident at the pole of the mirror, if a ray of light incident at the pole of the mirror at an angle, then it reflect in another direction, at same angle, क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब ये अगर आपको रूल्स क्लियर हो गए, एक बार रिवाइज करना चाहोगे? नहीं, या मैंने रिपीट करा दिए हैं, तो आप इमेज बना सकते हो। सारी इमेज आपको इजीली बनानी आ जाएंगी। अब यहां पर इमेजेस के लिए चलते हैं आगे, है ना। बंद हो गई है?